इंटर ग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो में तेजी करे या मंदी, तर्क दोनों तरफ के हैं बेहद मजबूत। तैयार है कुशल और वरुण फॉर अ चेंज। कुशल है आज बुल, फॉर अ चेंज वरुण है आज बेयर। तो कुशल करिए शुरुआत। सर, यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन पर बुलिशनेस जारी है मेरी, क्योंकि कल भी मैंने आपको लिंक कर बताया था कि किस तरह से यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस सिटी ने डबल अपग्रेड किया है और सिग्निफिकेंटली प्राइस इंक्रीज किया है। तो उसके तर्क भी काफी सटीक थे और उसमें सबसे पहला तर्क मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से एयर ट्रैफिक की डिमांड है और साथ ही जो मार्केट लीडरशिप है कंपनी का, आप देखिए फरवरी महीने में 55.9% की मार्केट शेयर के साथ डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में इसकी लीडरशिप बनी हुई है और मुझे लग रहा है कि आगे चलकर भी ये लीडर ही रहने वाला है। डेफिनेटली देखिए लीडरशिप अभी है, लेकिन आगे चल के रहेगा क्या, इसके ऊपर काफी संदेह है, क्योंकि कंपटीशन जो है इस स्पेस में लगातार बढ़ते जा रहा है और काफी सारी नई एयरलाइंस जो है वो अब कंपटीशन में आ रही है। आप देखिए एयर इंडिया यहाँ टाटा से एक्वायर किया, उसके बाद अब किस तरह से ये भी फोकस में आते हुए दिखाई दे रही है। विस्तारा, इनफैक्ट अकाशा, काफी सारी नई एयरलाइंस जो है वो भी कंपटीशन में उतर गई। और कुशल वैसे भी देखिए इंडिगो में लोग जाते ही इसके लिए क्योंकि सस्ती है, और बाकी अगर एयरलाइंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसके एट पार ही अब रेट्स देने लगी है। और अगर ऐसा होगा ना तो इंडिगो में कोई नहीं जाएगा, लेग स्पेस तो है नहीं, पैर आगे रखने की भी जगह नहीं होती, इस तरह की हालत है। तो जाहिर सी बात है आगे चल के अगर प्राइस वॉर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिगो अपनी मार्केट लीडरशिप जो है वो गवा भी सकता है। और वैसे भी इस स्पेस में इंडिगो के ऊपर रिपोर्ट्स इसके लिए आती है क्योंकि इसके अलावा सिर्फ स्पाइस जेट है, तो कोई काम का नहीं है। तो वरुण, अगर आपको लेग स्पेस की प्रॉब्लम है इंडिगो में, तो और बंसल जी का क्या होता होगा? बंसल जी वो जाते ही नहीं होंगे इंडिगो में। बंसल जी क्या टांगे फोल्ड करके वो केबिन में ऊपर उसमें रखेंगे? आगे वाली की सीट पे चली जाती होगी अनिल जी। बंसल जी की तो बंसल मेरे ख्याल से हमारे हाइट में तो बंसल सब टॉलेस्ट है। बंसल जी, आप बैठ पाते हैं इंडिगो में? अनिल जी बिल्कुल आराम से बैठ पाता हूँ। और मैं अनिल जी पहली बार ये नोट कर रहा हूँ कि वरुण इज ऑन रॉन्ग साइड पर खड़े हो गए हैं। मैं अनिल जी बिल्कुल कुशल के साथ हूँ, चार्ट भी बढ़िया है, भागे तोड़ने के लिए तैयार है। और लेग स्पेस की अनिल जी दिक्कत सिर्फ फर्स्ट रो में आती है मेरे को, हर एयरलाइन की फर्स्ट रो में अनिल जी आगे वो कैबिनेट बना होता है ना, तो जगह कम होती है, तो वो वाली सीट नहीं लेता अनिल जी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है अनिल जी। तो वरुण का तर्क अनिल जी गलत है। नहीं, ये गलत बात है बंसल जी, फर्स्ट वाली रो में सबसे ज्यादा होती है। आप इसलिए नहीं लेते, उसके पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं। ईमानदारी से सही बताओ, उसके पैसे ज्यादा लगते हैं। 1500 रुपए लगते हैं सर उसके अलग से। हाँ, अच्छा बताइए कुशल जी। तो सीट में कितना कंफर्ट है कितना नहीं, उसके बेसिस पे वरुण अपना तर्क डिफाइन तो कर रहे हैं, बट लार्जली जो लीडरशिप है वो अभी भी कंपनी की बनी हुई है और लगातार कई सालों से इन्होंने ये लीडरशिप बनाई हुई है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की कुछ तो स्ट्रेटेजी है ये लीडरशिप रिटेन करने की। तो देखना होगा कि आगे किस तरह के डायनेमिक्स बैठते हैं। बट लार्जली आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि जो कच्चा तेल है, जो कि इनके फ्यूल कॉम्पोनेंट में काफी बड़ा हिस्सा रखता है, लगभग 40% यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट का इनका हिस्सा बनता है, वहां पर बड़ी गिरावट आई है। तो सीधा आगे चलकर कंपनियों को मार्जिन्स पर फायदा होगा और साथ ही रुपए में भी स्थिरता मेंटेन्ड है। तो ऑयल इंपोर्ट्स जो भी हम करते हैं, अगर करेंसी स्टेबल रहती है तो वो भी कंपनी के फायदे में ही जाता है। कुशल, इस कंपनी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि कच्चा तेल जीरो भी हो जाएगा ना तो भी ये एबिटार पे लॉस ही बुक करेंगे। इनकी हालत इतनी खराब है फाइनेंशियल, अगर आप देखेंगे तो। बाकी कच्चे तेल की जहां तक आपने बात की तो कच्चा तेल 80-100 के आसपास भी रह सकता है और आगे चल के और ग्लोबली इकोनॉमी की हालत अगर सुधरती है, जो कि आने वाले दिनों में तो सुधरेगी, टेम्पररी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बिगड़ी हुई है, तो उसका इंपैक्ट जो है कंपनी के मार्जिन में हो सकता है। तो ग्लोबल इकोनॉमी सुधरेगी, कच्चा तेल अगर बढ़ा तो इनके मार्जिन जो वैसे ही खराब है और खराब हो जाएंगे। चलिए, मार्जिन खराब है ऐसा देखना होगा कि आगे कितने सुधरते हैं, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि यहां पर आगे चलकर काफी अच्छे प्रदर्शन इंडिगो की तरफ से रह सकते हैं। टॉप लाइन तो डेफिनेटली अच्छी है, पर साथ साथ आपको यह भी चीज ध्यान में रखनी है कि यहां पर जो स्टेक है एफआईआईज और डीआईएस का, वो कुल मिलाकर लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में आप देखिए 20 से 22% दोनों का कंबाइंड शेयर था और अब अभी लास्ट जो दिसंबर का क्वार्टर रहा है वहां पर 26% के अब यहां पर इनका स्टेक हो गया है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखा रहा है कि संस्थागत निवेशकों का जो भरोसा है वो इंडिगो पर बढ़ रहा है। डेफिनेटली हो सकता है कि संस्थागत निवेशकों का भरोसा बढ़े, लेकिन जो प्रमोटर्स के बीच में प्रॉब्लम है ना, उसके चलते शायद हैंगओवर आने वाले दिनों में भी रह सकता है। इनफैक्ट गंगवाल फैमिली जो लगातार स्टेक बेच रही है, आने वाले 4-5 सालों में और हिस्सा ये बेचेंगे, तो कितना और पेपर मार्केट में आने वाला है इंडिगो का, ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है और उसके चलते जो दबाव है शायद वो स्टॉक में आने वाले दिनों में भी बना रहे।
चलिए, दबाव बना रहेगा कि नहीं ये तो देखना होगा, बट यहाँ पर जो ब्रोकरेज हाउस है सिटी, उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है अपना टारगेट रेस करने के लिए। 1950 रुपए का पहले टारगेट था और अब सीधा 450 रुपए बढ़ाकर 2400 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। और रेटिंग अपग्रेड आप देखिए, बिकवाली की राय थी 2020 से, इन्होंने लगातार सेल रेटिंग मेंटेन की थी और अब सीधा इन्होंने खरीदारी की राय दे दी है। तो थम्स अप आ रहा है सिटी की तरफ से, लेकिन थम्स डाउन आ रहा है जेफरीज की तरफ से, और इन पे भी कोई दबाव नहीं है, मन मर्जी से ये अंडर परफॉर्मर का कॉल दे रहे हैं 1615 रुपए के लक्ष्य के लिए। किस तरफ जाना है एलजी, क्योंकि बड़ा वेरिएशन है टारगेट में। 2400 डबल अपग्रेड के साथ टारगेट आया, उसके सामने 1600 का भी टारगेट आपको दिख रहा है। दोनों तरफ के मूवमेंट 400 इधर 400 इधर, काइंड ऑफ 400 नहीं, 300 नीचे और 500 ऊपर। बहुत बढ़िया बुल वर्सेस बेयर कैंडिडेट। बहुत ही बढ़िया है। और इसमें भी दोनों तरफ के लोग हैं जो मानते हैं कि कच्चा तेल घटेगा, गिरेगा तो उनको वो फायदा है। कुछ लोगों का मानना है वापस 100 हो गया तो क्या, बहुत सारी चीजें हैं। तो बंसल जी ने तो अपनी राय दे दी इंडिगो पर। बंसल जी के अलावा कोई विशेष टिप्पणी अपनी इंडिगो पर करना चाहता है तो मुझे बताएं। बुल या बेयर, तेजी या मंदी की राय किसी की है तो मुझे बताइए, चार्ट्स के हिसाब से या अदरवाइज।